जो ये एनसीआर का एरिया है, यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो है जमीन अधिग्रहण का मामला। एक पहले कानून होता था 1894 में, अंग्रेजों का कानून होता था, जो बड़ी लूट का कानून था। भारत के किसानों ने 119 साल लड़ाई लड़के 2013 में एक कानून बनवाया, सरकार को मजबूर करके बनवाया, जिस कानून में ये नियम थे कि भाई कहीं भी किसान की अगर जमीन एक्वायरमेंट करनी होगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तो 70% किसानों की लिखित सहमति लेनी पड़ेगी, और सहमति लेने के बाद कलेक्टर रेट से 4 गुना प्लस ब्याज मुआवजे के तौर पर देना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उस कानून को बदलने के लिए 3 बार अध्यादेश लेकर आए संसद में, लेकिन उस टाइम राज्यसभा में इनकी मेजोरिटी नहीं थी, इनका वो कानून पास नहीं हो पाया। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई जिस जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वो अपनी अपनी विधानसभाओं में कानून को इसको पास करो। तो 2021 में 24 अगस्त 2021 को माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने वो एक नया कानून बना दिया। और अब कानून पता क्या है हरियाणा में? कानून ये है कि किसी भी किसान की अगर जमीन एक्वायरमेंट करनी होगी ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी, तो किसी किसान की सहमति नहीं ली जाएगी। मतलब जो जमीन का मालिक है उसकी सहमति नहीं ली जाएगी। मान लीजिए ये माइक आपका है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे आपका माइक एक बार देखना, तो आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी ना। और अगर मैं चाहूं कि नहीं भाई मुझे ये माइक चाहिए, तो भी परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन यहां सरकार ने कानून क्या बना दिया, जिसकी जमीन है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जमीन ली जा रही है, उस समय भी उस किसान की अनुमति नहीं ली जाएगी कि आपकी जमीन ले ले, और उसके बाद कलेक्टर रेट से कोई 4 गुना प्लस ब्याज मुआवजे के तौर पे नहीं दिया जाएगा। अभी हमारा 8 महीने ऐसा हुआ है अभी सोनीपत में, झज्जर में जो केएमपी है, जब आप जाओगे जो पेरीफेरल एक्सप्रेसवे है कुंडली मानेसर पलवल हाईवे, इसके साथ साथ रेलवे कॉरिडोर के लिए जमीन एक्वायरमेंट हुई है। सोनीपत और झज्जर के किसानों ने 8 महीने धरना चलाया, उसके बाद हमारा 28 से 32 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा बढ़ा है। नहीं तो सरकार कलेक्टर रेट से मात्र 2.5 गुना मुआवजा देने का काम कर रही थी। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि कलेक्टर रेट जो हर साल लगातार बढ़ाए जाते हैं महंगाई के अनुसार, वो भी सरकार ने बढ़ाने की बजाय लगातार घटाने का काम कर रही है। ये सारे बैठे हैं, पहले जिन गांव का कलेक्टर रेट 26 लाख रुपए हो जाता था, आज उनका कलेक्टर रेट घटा के 21 लाख कर दिया है। चाहिए तो था बढ़ना महंगाई के अनुसार, लेकिन इन्होंने उसको घटा दिया है। तो इस तरीके के जो ये काम इन्होंने करे हैं ना, लोगों में नाराजगी है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण और दे दूं एक आखिर में। जिस किसान की जमीन प्रति एकड़ 52 लाख रुपए में किसान से ली गई ना, यहां पे खरखोदा के पास एक आईएमटी है, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप है, वहां पे किसान की जमीन ली गई 52 लाख रुपया प्रति एकड़, ठीक है, 4840 गज हो गए 1 किले में। और वो जमीन आगे कंपनियों को सरकार ने बेची, जो HSIIDC ने बेची, जो सरकारी संस्था है, उसने बेची 1,31,000 रुपया प्रति गज। यानी अगर आप उस रेट के हिसाब से 1 एकड़ की कीमत निकालोगे तो वो होगी 63 करोड़ रुपया। यानी किसान से जमीन लिए 1 एकड़ 52 लाख में, और वही जमीन आगे जाके 63 करोड़ में बेच दी कंपनियों को सरकार ने। तो ये सरकार चलाने की बजाय ये तो दलाली करने का कार्य कर रहे हैं। और चलो ठीक है, उसको सरकार ने डेवलप किया होगा, HSIIDC ने डेवलप किया होगा, सीवरेज बनाई होगी, चलो कोई बात नहीं, 63 करोड़ में से 31.5 करोड़ इनका खर्चा हो गया होगा, तो जो 31.5 करोड़ में आपने बेच दी, कम से कम उसका ज्यादा नहीं तो 20%, हम तो आधा भी नहीं मांग रहे, उसका 20% कम से कम 6 करोड़ तो दे दो किसान को। किसान को देंगे 52 लाख, आगे किला बेचेंगे 63 करोड़ में। तो ये लूट चल रही है। और